उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इतना हंगामा किया कि फिल्म ब्रह्मास्त्र की क्रू यानी आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और अयान मुखर्जी को महाकाल मंदिर में दर्शन करना भी दूभर हो गया। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर बिना दर्शन किए वापस लौट गए, जबकि अयान मुखर्जी दर्शन करने में कामयाब रहे और दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान अयान मुखर्जी ने कहा कि वो दर्शन करके काफी खुश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र जरूर सफलता के झंडे गाड़ेगी। बजरंग दल दरअसल इस बात का विरोध कर रहा था कि साल 2012 में रणवीर कपूर ने एक टीवी शो के दौरान ये कहा था कि उन्हें बीफ पसंद है। बीफ पसंद होने की बात इतने सालों के बाद आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को याद आई और उन्होंने रणवीर कपूर के उज्जैन दौरे का और महाकाल मंदिर में दर्शन करने का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके साथ आलिया भट्ट भी थी और आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को बिना दर्शन किए वापस लौट जाना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर इतना ज्यादा हंगामा एक 10 साल पुराने बयान को लेकर किस लिए? बजरंग दल के हंगामे के बाद प्रशासन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग भी किया और इस दौरान एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को जमकर पीटा भी। उसके बाद उसी कार्यकर्ता पर धारा 353 के तहत शासकीय कार्य में बाधा की FIR भी दर्ज कर दी गई। इस बात का विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी किया और महाकाल थाने का घेराव किया। घेराव की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने और पुलिस ने जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक भी बात पहुंची और उन्होंने भी SP से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कलाकारों को और बड़ी सेलिब्रिटीज को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को आहत करे, लेकिन किसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान इस तरह का विवाद होना और इस फिल्म के बायकॉट की बात उठना अब एक आम बात हो गई है। अब इसे फिल्म का प्रमोशन माने या डिमोशन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रहे हैं, तो जाहिर है पूरे देश में ही कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की इसे कवायद मान रहे हैं। जगह जगह से यात्रा गुजरेगी और साथ ही साथ जनसंवाद भी होंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश भी आएगी। राहुल गांधी 16 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। यात्रा सबसे पहले बुरहानपुर पहुंचेगी और उसके बाद मालवा के अलग अलग हिस्सों से होते हुए उज्जैन भी जाएगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और साथ ही साथ राहुल गांधी लोगों से जनसंवाद करके एक बड़े जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी एक इच्छाधारी हिंदू हैं जो वोट की जरूरत होने पर हिंदू बन जाते हैं और बाकी समय तुष्टीकरण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों से सबसे पहले मिलने वाले राजनेता राहुल गांधी थे, तो उन्हें आखिर इस पूरे मामले में हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की क्या जरूरत है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने एक और सवाल उठाया कि आखिर कमलनाथ इस पूरी यात्रा से दूरी क्यों बना रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस का स्पष्टीकरण भी आया है। कांग्रेस ने भी इस बयान के बाद अपना प्रतिकार दिया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का इस यात्रा में शामिल नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। वो गांधी नेहरू परिवार के एक लॉयल सदस्य के तौर पर हैं, साथ ही उनके बहुत करीबी हैं और ऐसे में उनका इस यात्रा में शामिल न होना ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस इस यात्रा को सफल बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे के तौर पर ले रही है और इस पर हमला भी कर रही है। खरगोन में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की मुहिम लगातार दिख रही है। आपको याद होगा रामनवमी के दौरान खरगोन जिले में ही दंगे हुए थे। इन दंगों के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी और करोड़ों की जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया था। एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस बार निशाने पर है करीमनगर स्थित एक बेकरी। करीमनगर की यह बेकरी काफी पुरानी है और यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने भी लंबे समय से इसकी शिकायत की थी कि इस बेकरी से इलाके में प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण की शिकायत के बाद प्रशासन ने कई बार नोटिस सर्व किए,
अवैध निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन नोटिस का कोई जवाब संचालक अमजद खान की ओर से नहीं दिया गया। प्रशासन ने जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस बारे में जानकारी चाहिए तो यह पता चला कि इसकी भी क्लियरेंस उस बेकरी के पास नहीं है। तमाम नोटिस के बाद भी जब बेकरी संचालक नहीं माना तो 2 सितंबर को प्रशासन की टीम वहां कार्रवाई करने पहुंची। इस कार्रवाई के दौरान काफी लंबी चौड़ी बहस हुई और प्रशासन के सामने तमाम महिलाएं और स्थानीय लोग आकर खड़े हो गए और बेकरी को नहीं तोड़ने दिया गया। आज पूरे दलबल के साथ प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चला, लेकिन इस हंगामे के बावजूद प्रशासन ने एक नहीं सुनी और इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसी अतिक्रमण के खिलाफ कोई बड़ा अभियान चलाया गया हो। इससे पहले भी पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस तरह की मुहिम चलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है, लेकिन सफलता शायद तब मिलेगी जब इस अतिक्रमण की जरूरत ही ना पड़े, अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम की जरूरत ही ना पड़े और कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो ये अतिक्रमण होने के दौरान कुर्सी पर बैठे हुए थे। प्रशासन की अगर मुहिम इसी तरह चलती रही तो उम्मीद है कि अतिक्रमण से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी, लेकिन कई जगहों पर ऐसे अतिक्रमण भी बने हुए हैं जो लंबे समय से विवादों में है, जैसा कि राजधानी भोपाल का एक मामला। ऐशबाग स्टेडियम के पास तकरीबन 600 घर अवैध नहीं है, लेकिन 600 मकान ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में है और लोगों से उन घरों को खाली कराने की अपील की जा चुकी है, लेकिन लोग अभी भी वहां खतरे में रह रहे हैं। प्रशासन कई बार उनसे आग्रह कर चुका है कि आप मकान खाली कर दीजिए, लेकिन मकान खाली नहीं होते। साथ ही जब प्रशासन वहां पर लोगों को जबरदस्ती हटाने पहुंचता है तो राजनीतिक दखलंदाजी शुरू हो जाती है। जाहिर है कि अतिक्रमण से जिस दिन राजनीतिक दखलंदाजी दूर हो गई, उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।